मेरा सवाल, बल्कि मेरा एक आप कह लें कि एक नुक्ता ये है ताहिरा कि हमारे यहाँ मुझे एक उस लफ्ज पे भी इतराज है। मेनोपॉज को सन्यास कहते हैं। मतलब सन, या मतलब वो सन जिसमें आपके ऊपर उदासी तारी होती है, इस उदासी। तो क्यों हम इसको इतना उदास सा तस्वुर करते हैं? क्या औरत खत्म हो जाती है मेनोपॉज के बाद? बेसिक बात यह है कि अगर आप इसको देखा जाए फिजियोलॉजिकली या मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वाकई बॉडी में बेइंतहा और बहुत बुरी चेंजेस आती हैं मेनोपॉज के बाद। और चूंकि जो खवातीन के हार्मोन्स हैं, जिसमें खवातीन का ईस्ट्रोजन है और मर्दों का टेस्टोस्टेरोन है, आप देखें मर्दों के टेस्टोस्टेरोन में भी फर्क पड़ता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना ईस्ट्रोजन में पड़ता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ओवरी से आ रही होती है और ओवरी अपना यानी बेजादानी और उसमें वो अपना काम करना खत्म कर देती है, तो उसके बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट्स हैं, यानी हड्डियों का बुरबुरापन, मूड चेंजेस, वेट गेन, बालों का गिरना, स्किन चेंजेस और ऐसी बेतहाशा चीजें, और एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक लिहाज से इन्होंने नाम तो शायद कुछ रियलिटी बेस्ड ही दिया था, लेकिन उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपको शुगर होती है तो आप शुगर का इलाज करते हैं, जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो आप ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, फ्रैक्चर होता है तो हड्डी जोड़ के बस पहुंच जाते हैं। तो बाबा मेनोपॉज को भी आप यूं ये ना समझें कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आपने अपनी सेहत की थोड़ी सी निगहदाश्त ज्यादा करनी है, और वो इसलिए करनी है कि अब आपके पास नेचर ने जो चीज आपको दी थी वो आपके पास से चली गई है। बाल सफेद हो रहे हैं, आपका बालों का यानी आप सोचेंगे सारे के सारे जब बॉडी सिस्टम डिटीरियोरेट हो रहे हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो सन्यास को भी सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर क्या तर्जुमा मैं करना चाहूँ, तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस लेकर आए, जो के खवातीन समझती हैं कि नहीं असी ते मुक गए, असी ते बस, असी ते मुड़की और ये और वो। ऐसा नहीं है। 50 के बाद आप क्या मौत का इंतजार करने के लिए बैठेंगी? क्या अभी कब्र खुले और आप उसमें घुस जाएं? हल्के रंग पहनना, लो मूड होना, किसी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना, जिंदगी की दिलचस्पियों से थोड़ा सा पीछे हो जाना, हर बात में कहना नहीं अब क्या, क्यों भाई अब क्या, क्यों नहीं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक तो वो चीजें हैं जो बगैर दवाइयों के हैं, और कुछ चीजें हैं जो दवाइयां हैं। जो बगैर दवाइयों के हैं उनमें एक्सरसाइजेस शामिल हैं, वेट कंट्रोल शामिल है, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे सोया डाइट है। सोया डाइट जो है वो बहुत ज्यादा मेनोपॉज में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें सूडो एस्ट्रोजन पाया जाता है। तो सोया मिल्क भी मार्केट में अवेलेबल है। सोया बीन्स जो कि फ्रेश बीन्स है और वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी मिलती हैं, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल है। फिर एक्सरसाइजेस में भी खास किस्म की एक्सरसाइजेस जो कि जिम से रिलेटेड है। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कि आप अपनी हर हड्डी पे इतना वजन डालें कि वो हड्डी भुरभुरी ना होने पाए, ठीक है। ये तो हो गया नॉन मेडिसिन या नॉन फार्मास्यूटिकल इलाज। और फिर उसके बाद ये है कि फार्मास्यूटिकल इलाज भी है। अगर हॉट फ्लशेस, जिसमें लोगों को बहुत ये होता है कि हाई एकदम सर चकरा जाता है और गर्मी चढ़ जाती है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को मॉनिटर कर सकती हैं तो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट जरूर लेनी चाहिए। इसमें भी बायस है। कुछ सालों पहले एक स्टडी शुरू हुई थी, इसको क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं,
HRT के मुतालिक, और उसको फिर दरमियान में ही रोक दिया गया था क्योंकि वो वेल डिजाइन स्टडी नहीं थी, और कहा गया था कि नहीं जी HRT के लेने से ब्रेस्ट कैंसर में इजाफा है या यूट्रस के कैंसर में इजाफा है। और उसके बाद खवातीन की सेहत पे किसी ने काम ही नहीं किया। अच्छा, ये भी एक बायस है कि खवातीन की सेहत को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जहां जनरली और हर बीमारी पे रिसर्च हो रही होती है, खवातीन की प्रॉब्लम्स पे इतनी रिसर्च नहीं होती। और उसको बस कहा हाँ बस ठीक है, ये तो खवातीन के मसले, ये तो गुजारा कर लेंगी। खवातीन को हर मोड़ पे गुजारा करने वाला समझा जाता है। तो बिल्कुल। जैसे हम और आप हैं, हमें ईस्ट्रोजन जरूर लेनी चाहिए अपनी स्किन की मेंटेनेंस के लिए, अपने दिमाग के लिए। अल्जाइमर आपकी डिलेड हो जाती है अगर आप ईस्ट्रोजन लेते हैं। बालों के लिए हड्डियां भुरभुरी नहीं होती, लेकिन उसके बाद फिर वही है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और वो एक हर औरत उसको उस तरह से मॉनिटर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप ईस्ट्रोजन लेंगे तो आपको पीरियड्स जो है वो दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप पीरियड्स नहीं चाहते तो फिर आपको उसके साथ एक और चीज है जो कि हार्मोनल IUCD है, जिसे मायरीना कहते हैं, तो फिर आपको यूट्रस में मायरीना रखवानी पड़ेगी। तो चीजें बहुत हैं, ठीक है, और हम बताने के लिए तैयार हैं। आपको आना चाहिए, लर्न करना आना चाहिए भाई। पहले तो अगर पूछना आप शुरू करें। बिल्कुल, अगर आप नए नए फैशन कर सकते हैं, खाड़ी पहन सकते हैं, दूसरे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा डिजाइनर की कॉपीज गांव तक पहुंच सकती हैं कि असली कपड़े महंगे हैं, तो दूसरे तो भी अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करें ना। आपको एग्जैक्टली। क्या अच्छा लगेगा कि आप वैसे लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रही हैं, और सूट आपने पहना हुआ है हुसैन रेहार का। आप लेकिन बड़ी मुझे यहाँ अपडेटेड बैठ है। के नहीं, मैं असल में, क्योंकि मुझे मेनोपॉज से मुताल्लिक काफी खवातीन जो हैं वो अक्सर हमारी डिस्कशंस होती रही हैं जब हम उस एज में थे कि हाँ मेनोपॉज शुरू होना है। ये तो सबका ये था कि यार हाँ बस अब तो दिस इज द एंड, और अब क्या फलाना धमाका। तो मेरा तो एंड ऑफ लाइफ, हाँ, पहाड़ी पे चढ़े और कूद जाए। मैंने कहा कि मेरे लिए तो बिल्कुल भी कोई एंड ऑफ लाइफ उसी वक्त हो जब मुझे कब्र में उतार दिया जाएगा। दैट हाँ, इज एंड मैं ऑफ तो लाइफ। खुद ही कहती हूँ आखिरी दिन तक ऐसे ही मजा बिल्कुल। करूंगी, बिल्कुल। ऐसे ही मजा करूंगी, ऐसे ही बोलूंगी, ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, ऐसे ही सब तो कुछ करती रहूंगी। सबका ये था कि मे बी बिकॉज आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो शायद आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं और इंटरेस्टेड हो जाए। बहुत सारी मिथ्स भी इसमें इन्वॉल्व है, रियलिटीज भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा से यही हमेशा कहना था कि लाइफ पार्टनर के लिए एक एक्टिव सेक्सुअल पार्टनर होना जरूरी नहीं है। आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत लेवल्स पे होती है, मेंटल कंपैटिबिलिटी। मेंटल मेंटल सेक्स बिल्कुल। और वो भी एक चीज है। इमोशनल और आपकी मैं उसको कंपैटिबिलिटी। और मैं उसको बड़े आराम से कहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव लाइक, सॉरी टू से अगर आप लोग इसको माइंड करें, but it's not only physical fucking, it's mental fucking as well, and that is more important, more important, a lot more important। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, loss of libido is a fact for both partners, it's not only for women। मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल। कि मर्दों का भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है, खवातीन का भी ईस्ट्रोजन कम होता है, लेकिन मर्दों में शायद थोड़ा सा कम और खवातीन में ज्यादा। लेकिन अगर आप ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट लेना शुरू कर दें तो आप लॉस ऑफ लिबिडो यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन योर सेक्सुअल रिलेशंस, ये आपका इम्प्रूव करता है। और वही बात है कि जो हार्मोन्स नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि इन हार्मोन्स की मॉनिटरिंग आपको सीखनी पड़ेगी। आपको मॉनिटरिंग, आपको, इसीलिए तो मैं कहती हूँ नो योर बॉडी, दिस इज योर फेमिनिज्म, कि आप जिन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपकी हर चीज आपकी बॉडी में है। तो मैं इंतहाई एजुकेटेड लोगों को भी अपनी बॉडी के हार्मोन्स का
या उनके अप एंड डाउन का नहीं पता होता। इसलिए कि जाहिर है लोग एक तो ये है कि हमारे यहाँ रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर साइंस नहीं भी पढ़ी हुई तो कुछ लोग रीड करके सीख लेते हैं। जैसे मेरी बेटियां हैं, वो बहुत ज्यादा रीडिंग करती हैं, तो उन्हें बाज़ दफा मुझे लगता है कि हाँ इन्हें तो मुझसे ज्यादा आ गया है। यानी बाज मेडिसिन के अफेयर्स में मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा आता है, एंड हालांकि शी इज ए आर्ट स्टूडेंट। सो बेसिकली लोग समझते हैं कि नहीं, हम एक खास सब्जेक्ट पढ़ के हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। मैं कहती हूँ आप दुनिया का हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और हर सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। और आजकल तो सीखना बहुत आसान है भाई। ये इंटरनेट ने ये तो खुल जा सिम है। बिल्कुल। एक दरवाजा खोलो, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो, 40 दरवाजे खुल जाते हैं खुल जा सिम पे।